बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी कौम पर अज़ाब इलाही नाजिल होने वाला हो और अज़ाब के आसार सामने नज़र आने लगे और ऐन उस वक्त वो लोग तौबा इस्तग़फ़ार शुरू कर दें और अल्लाह का अज़ाब वापस पलट जाए। सिर्फ़ एक कौम को ये मोहलत हासिल हुई और ये कौम हज़रत यूनुस की कौम थी, जिसका ज़िक्र कुरान पाक में मौजूद है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ज़ुन्नैन के नाम से भी जाना जाता है। नाज़रीन इकराम, कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। तो नाज़रीन इकराम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर नैनवा में पैगम्बर बनाकर भेजे गए थे और आप लोगों को हदायत करते, नेकी की तरफ बुलाते और आप कौम समूद की तरफ भेजे गए थे। इस कौम के लोग बुतों की पूजा करते थे। जब आप लोगों को हक़ की तरफ बुलाते और खुदाए वाहिद पर ईमान लाने की तलकीन करते तो लोग आपकी तालीमात का इनकार करते और वो कहते हम तेरे खुदा को नहीं मानते। इस पर आप फरमाते कि खुदा के अज़ाब से डरो जो बहुत सख्त है। लोग आपकी बातें सुनकर आपका मजाक उड़ाते और आपकी राह में रुकावटें खड़ी करते। आपने कौम समूद को राह रास्त पर लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भटकी हुई कौम पर आपकी नसीहत का कोई असर ना हुआ तो आपको यकीन हो गया कि ये लोग खुदा पर ईमान नहीं लाएंगे। आप मायूस हो गए और मायूसी की हालत में आपने कौम समूद की तबाही के लिए बद्दुआ की और इस ज़मीन से निकल पड़े। चलते चलते आप दरियाए फ़रात के किनारे पहुँचे और देखा एक कश्ती किनारे पर लगी है और इस पर लोग सवार हो रहे हैं। आप भी इस पर सवार हो गए और जिन्हें जाना था वो सब लोग इसमें सवार हो गए। जब सब लोग इस पर सवार हो गए तो कश्ती चल पड़ी और अपनी मंजिल की तरफ। समुंदर पुरसुकून था। अचानक स्याह बादल आ गए, तेज़ हवाएं चलने लगी और तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर गई। समुंदर में कश्ती डगमगाने लगी। समुंदर की लहरें ऊपर नीचे होने लगीं और बारिश शुरू हो गई। तूफ़ान के झटकों और पानी के थपेड़ों से कश्ती डूबने लगी। कश्ती में बैठे मुसाफिरों में से एक ने कहा, मालूम होता है कश्ती में कोई ऐसा शख्स भी सवार है जिससे कोई गलती सरजद हुई है। जब तक इसे कश्ती से ना निकाला जाए कश्ती सही सलामत रहना महाल है, और वो शख्स कौन है बताना मुश्किल है। इस पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम खड़े हुए और कहा, मैं हूँ जिससे बड़ी गलती सरजद हुई है। तमाम मुसाफिर हज़रत यूनुस की तरफ देखने लगे और ऐसा कैसे हो सकता है कोई शख्स खुद से अपनी गलती का इजहार करे। फिर सब ने एक ज़ुबान होकर कहा कि ये शख्स तो फरिश्ता सिर्फ इंसान मालूम होता है, हम इसे कैसे कश्ती से निकाल सकते हैं। मुसाफिरों में से एक ने तजवीज़ पेश की कि अंदाज़ी की जाए और जिसका नाम पर्ची पे निकले वही सज़ा का मुस्तहिक होगा और उसे हम कश्ती से निकाल देंगे। चुनांचे कुरा डाला गया और हज़रत यूनुस का नाम आया। फिर कुरा डाला गया, फिर और 3-4 दफ़ा यही हुआ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने रब का नाफरमान हूँ और खुदा का यही हुक्म है, मुझे दरिया में डाल दो ताकि बाकी मुसाफिरों की जान बच जाए, वरना मैं कश्ती से छलांग लगाने के लिए तैयार हूँ। आखिरकार कश्ती के मुसाफिर और मलाह ने बात मान ली। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में फेंक दिया। दरिया में एक मछली थी, वो हज़रत यूनुस की तरफ बढ़ी। अल्लाह ने मछली से कहा, ये तेरी खुराक नहीं, ये तेरे पेट में अमानत है जिसे वापस करना है। चुनांचे आप मछली के पेट में अंधेरे में रहे, अल्लाह का जिक्र करते रहे और अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे और आप पुकार रहे थे, ऐ अल्लाह मैं तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तू पाक है, बिलाशुबा मैंने अपने निस्ब पर जुल्म किया, मैं ज़ालिमों में से हूँ। अल्लाह ने आपकी पुकार सुन ली और आप मछली के पेट में महफूज रहे और मछली ने आपको दरिया के किनारे उगल दिया। जब मछली आपके पेट से बाहर आया मछली के पेट से तो आप कमज़ोर थे और आपका खुली फ़िज़ा में सांस लेना भी मुश्किल था। अल्लाह ने हज़रत यूनुस से फरमाया, अगर तू मछली के पेट में मेरी पाकी बयान ना करता तो तुझे निजात हासिल ना होती। जिस जगह आपको मछली ने उगला वहाँ कोई दरख्त ना था। फिर अल्लाह ताला ने वहाँ पर एक पौधा उगाया, यानी कि एक बेलदार पौधा। अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने बग़ैर घास की ज़मीन में तुझे डाल दिया। वो बीमार था और हमने बेलदार दरख्त उगाया और हमने उसको 1 लाख आदमियों की तरफ भेजा, बल्कि इससे भी ज़्यादा। फिर लोग इन पर ईमान लाए। मुल्क नैनवा में छोड़ देने के बाद आपकी कौम आपको याद करने लगी। आपके निकल जाने पर पछताने लगी। लोगों ने महसूस किया कि आप नबी थे, हिदायत करने आए थे और उन्होंने माफ़ी मांगी और आपकी आमद का इंतज़ार करने लगे। लोगों ने इकरार किया कि हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं, इस बात पर भी कि यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं और आपके लाए हुए पैगाम पर यकीन रखते हैं। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तस्दीक करते हैं। कौम के लोग आप एक दूसरे से कहने लगे, अगर यूनुस अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान आ जाएँ तो हम इनसे
ان کی تعظیم کرنے لگیں گے اور ان کے حکم پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ قوم کی طرف جائیں اور اللہ کا پیغام سنائیں، انہیں برائی سے روکیں۔ وہ چنانچہ اللہ کے حکم پر اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے تو قوم نے خوشی اور مسرت کا اظہار کیا۔ واپس آ کر آپ نے قوم کو تبلیغ شروع کی، ہدایت دینے لگے اور برے کاموں سے روکنے لگے، ضرورت مندوں کی مدد کریں، لوگوں کو بتایا اور بھوکوں کو کھانا کھلائیں۔ ناظرین اکرام، حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور وہ اپنے عذاب الہی سے بچ گئی، قوم بھی اور ہمارے نبی جو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم پر بھیجے تھے۔ تو ناظرین اکرام، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جتنا بڑا ہم سے گناہ زرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتا ہے، اور وہ معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر گناہ کی معافی ہے سوائے شرک کے۔ تو آپ ناظرین اکرام، جب بھی آپ لوگوں سے کسی سے بھی کوئی غلطی سرزد ہو تو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوں، وہ یقیناً دلوں کے حال جانتا ہے اور وہ سب کو معاف کرنے والا ہے۔ تو میں اس کے ساتھ ہی آپ سے رخصت ہوں گی کہ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔